आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जीके हब पर। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज हम लेकर आ गए अपनी क्लास का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम अपनी हिस्ट्री स्टार्ट की हुई है। इसके साथ में ही हिस्ट्री के बाद हम यानी कि सब क्वेश्चन हिस्ट्री जीके सब हम पॉलिटिक्स और सब ये क्वेश्चन कवर कर लेंगे अपने हरियाणा से। अगर आपने वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं जय माँ सरस्वती माँ का नाम लेकर के। और हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था कि हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी। ये 647 ईस्वी में और 590 में जन्म हुआ था और हर्षवर्धन 606 में राजा बने थे और इसके दरबार में चीनी यात्री हिनसांग 629 ईस्वी में आता। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके आगे आज पढ़ेंगे। और आपको कल कैसी क्लास लगी? आपने बहुत अच्छा प्यार दिया और ऐसा ही प्यार बनाए रखना फ्रेंड्स। और अपना फीडबैक भी बहुत ही बच्चों ने दिया, आप भी अपना फीडबैक ज़रूर देना फ्रेंड्स। और अपना आज का पहला क्वेश्चन है, राजा महिर भोज का शासन कब तक रहा? ये 636 से 885 ईस्वी तक ये शासन रहा था राजा महिर भोज का। और इसकी व्याख्या में क्या है की व्याख्या है 836 से 885 ईस्वी तक ये तो शासन रहा था। और राजा महिर भोज के समय घोड़ों का व्यापार होता था। और 606 से 647 ईस्वी तक महाराजा हर्षवर्धन का शासनकाल था। क्योंकि जो इसे अपने राइट इसमें बी ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसके मुताबिक हमने पूरा ऐसे ही क्वेश्चनों को कवर करते हुए चलेंगे। और अपना अगला ऑप्शन है 1177 से 92। इस यहाँ पे क्या हुआ था? 1177 से 92 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक रहा था। और इसकी दरबारी कवि कौन थे? चंदर बरदाई। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? चंदर बरदाई। और इन्होंने क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। ये सब क्वेश्चन आपको उंगलियों पर याद रहने चाहिए फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? अपना राइट ऑप्शन है अंगनपाल द्वितीय ने ये सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो व्याख्या में, सूरजकुंड का निर्माण अंगनपाल द्वितीय ने करवाया था। और सूरजकुंड का प्राचीन नाम क्या था? मयूर झील। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। सूरजकुंड का प्राचीन नाम क्या था? मयूर झील। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, जैसे मोहम्मद गौरी दिया हुआ है तो मोहम्मद गौरी से क्या रिलेटेड अच्छी बात है? मोहम्मद गौरी ने कि भारत में प्रथम बार 1178 ईस्वी में यानी कि पाटन गुजरात में भीम द्वितीय से युद्ध हुई थी इनका, मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गजनवी ने 1009 में गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया और बिना लड़े ही वापस चला गया था। और रजिया सुल्तान दिया है तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पत्नी थी। तो 4 ऑप्शन सोल्व कर लेते हैं ना, इसमें अपना बहुत अच्छा बेस बन जाता है फ्रेंड्स। चलो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, 1014 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी था ये जो दूसरी बार थानेश्वर, ये थानेसर है जो कुरुक्षेत्र में, इसमें आक्रमण करता है। और उस समय थानेसर का शासक कौन था यहाँ पर? ये जयपाल। चलो अभी इसकी डिटेल देख लेते हैं। 1014 ईस्वी में गजनवी ने दूसरी बार थानेश्वर आक्रमण किया और उस समय शासक कौन था? जयपाल। और आगे दिया पृथ्वीराज चौहान। चौहान के बारे में क्या है? चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान था। और आगे ऑप्शन सी ऑप्शन दिया रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का मकबरा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर है? कैथल में। और इनका जो शासन था ये कब से कब तक था? 1236 से 1240। और रजिया सुल्तान का विवाह बठिंडा के सरदार अल्तुनिया के साथ हुआ था। और अपना अगला ऑप्शन है चंदर बरदाई। और चंदर बरदाई कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। अपना अगला क्वेश्चन है, और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है? ये तो सभी को पता ही होगा, मोहम्मद गजनवी, क्योंकि ये बहुत ही हरामखोर आदमी था यानी कि। और चक्कर स्वामी जो मूर्ति उसको भी तोड़ फोड़ करके ऐसे ही साथ ले गया था और बहुत सारी मूर्तियों को भी। अपना राइट आंसर इसमें क्या है? मोहम्मद गजनवी। तो अपनी इसकी डिटेल देख लेते हैं।
मोहम्मद गजनवी को मूर्तिभंजक कहा जाता है। 1014 में ये थानेसर से चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ ले गया था। और इससे आगे ऑप्शन क्या दिया है, पृथ्वीराज चौहान। इसके बारे में क्या है, पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 गुजरात में हुआ था और उनके यहाँ पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम क्या था, कपूर देवी। और ये गौरी के बारे में क्या है, ये मोहम्मद गौरी गौर का शासक था। ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। और आपको सेशन कैसा लग रहा है आप फीडबैक दे करके आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। और अपना अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये तो सबको पता ही होगा। पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 में और दूसरा 1192 ईस्वी में। तो आगे इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किस किस के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी लेकिन दूसरे युद्ध में हार हुई थी। तराइन का दूसरा युद्ध 1192, ये आपको बताया था, पृथ्वी चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। और 1194 है ना, ये इसमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ये था चंदावर का युद्ध। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था। इसमें गौरी की विजय हुई और जयचंद की हार हुई थी। ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, आपको दिखाई तो अच्छे से दे रहे हैं ना। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, किसने रखी थी, ये कुतुब बिन ऐबक ने। और इसको पूरा किसने किया था, इल्तुतमिश ने। ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए फ्रेंड्स। और आप बताना दिल्ली की स्थापना किसने की थी, बता सकते हो तो बताना। और अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या इसकी डिटेल देख लेते हैं पहले। कुतुब बिन ऐबक की नींव किसने रखी थी, कुतुब बिन ऐबक ने रखी थी। और इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। यानी कि इसका ये शासन कब से चला था, गुलाम वंश का 1206 ईस्वी से। और इसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गए थे। और रजिया सुल्तान दिया हुआ बी ऑप्शन में। रजिया सुल्तान दिल्ली की वह गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका थी जिसका 1236 से 40 तक शासन रहा। और इसमें आगे पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना के किले का निर्माण करवाया था। और विग्रहराज चतुर्थ कौन था, ये था 1156 ईस्वी में तोमरों का अंत किया था इन्हें विग्रहराज चतुर्थ ने 1156 ईस्वी में। ये सब क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, ये फीडबैक अपना ज़रूर बताना। और इन सब क्वेश्चनों को अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि क्वेश्चन के सब ऑप्शन हम डिटेल भी कर रहे हैं साथ में। और असीरगढ़ का किला किसने बनवाया था, ये पृथ्वीराज चौहान ने। और इसकी व्याख्या क्या है, अभी 12वीं शताब्दी में असीरगढ़ किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल एसएससी ऐसे कैसे पूछ रहा है कि जैसे सभी को पता है कि असीरगढ़ का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, लेकिन अब ये पूछ रहा असीरगढ़ का किला ना कौन सी शताब्दी में बना था, ये 12वीं शताब्दी में बना था। ये सब चीज़ें फोकस करने वाली हैं। और असीरगढ़ के किले को तलवारों का किला भी कहा जाता है। असीरगढ़ ये हाशीवाड़ा किला ये। और अगला क्वेश्चन है, मादूद क्या था, ये मादूद 1040 ईस्वी में मसूद के पुत्र मादूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया था। और राज्यवर्धन थानेसर पर विद्रोह करने को दबाने के लिए गया हुआ था। अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि गोपालगिरी के किले का निर्माण किसने करवाया था, ये राइट आंसर अपना बलबन। और अभी क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं क्या है कि गोपालगिरी के किले का निर्माण किसने करवाया था। सबसे पहले तो ये बलबन ने करवाया था। और बलबन ने 1265 ईस्वी में मेवात पर आक्रमण किया था। कब किया था, 1265 ईस्वी में मेवात पर आक्रमण। और अपना अगला इसमें है, ये जो दिया हुआ है, बलवान में मेवातियों के विरुद्ध लौ व रक्त की नीति अपनाई थी। आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आप एग्जाम और अच्छे से तैयारी कर रहे हो ना, तो लौ और रक्त की नीति अपनाने वाला कौन सा राजा था, बलवन। ये बलवान वैसे लिख दिया, बलवन था, ठीक है। और गोपालगिरी का किला कहाँ पर है, गोपालगिरी का किला ये गुरुग्राम में स्थित है। और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी
कवि था। ये आपको पहले भी बहुत बारी करवा दिया है। और हर्षवर्धन एक अच्छे रचनाकार थे। इनकी रचनाएं नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली थी। ये क्योंकि ये जो तीनों नाटक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना इनको। और ये लास्ट ऑप्शन था अपना डी, यल्तोज और कुबाचा थे। यल्तोज और कुबाचा मोहम्मद गौरी के सेनापति थे। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए फ्रेंड्स। और खिलजीवन का शासक कब से कब तक रहा, क्योंकि हम इसमें साथ ही साथ में अपनी हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री को भी, पूरी इंडिया की हिस्ट्री को भी टच करते हुए चल रहे हैं अपनी हरियाणा की हिस्ट्री के साथ में। और अपना राइट ऑप्शन क्या है इसमें, 1290 से 1320 ईस्वी। जो खिलजी वंश था ना, 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। और जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और इनकी हत्या 1296 इनके भतीजे दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। और आगे क्या हुआ है, ये तुगलक जो दे रखा है 1320 से 1414, ये तुगलक वंश का शासक 1320 से 1414 ईस्वी तक था। और फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 51 से 1388 ईस्वी तक रहा। और सैयद वंश का 14 से 1451 तक रहा था। ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रहने चाहिए फ्रेंड्स। और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था भाई, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, नाम था अली। और अभी इसकी डिटेल क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली था। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी, 5 जनवरी 1316 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और फिरोज शाह तुगलक ने 51 से 52 ईस्वी में फतेहाबाद शहर अपने बेटे के नाम फतेह खान पर बसाया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार अपने हरियाणा जीके में पूछा गया प्रश्न है कि 1351 या 1352 ईस्वी में फतेहाबाद नगर यानी शहर की किसके नाम पर स्थापना हुई, फतेह खान के। और ये किसके थे, फिरोज शाह तुगलक के बेटे। और वो बहलोल लोधी वंश का संस्थापक था। और सिरसा का युद्ध पूछ ले तो 1320 ईस्वी में नसरुद्दीन खुसरो व गाजी मलिक के बीच हुआ था। ये अपने बहुत सारे क्वेश्चन है अपना, यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था तुगलक वंश का, गयासुद्दीन तुगलक। और इसकी डिटेल देख लेते हैं अभी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। और इब्राहिम लोदी दिया बी ऑप्शन में। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारे जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था। और फिरोज शाह तुगलक 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने हिसारे फिरोजा शहर बसाया था। ये क्या होता है हिसारे फिरोजा, किलों का शहर। इसमें अरबी, शायद अरबी भाषा है, अरबी भाषा में हिसारे फिरोजा को क्या बोलते हैं, किलों का शहर। और अपना अगला क्या है इसमें, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुई थी। और बाबर का मकबरा कहाँ है, ये काबुल में, अपनी इंडिया से बाहर है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर का मकबरा कहाँ पर है। उसमें 3 ऑप्शन में इंडिया के देते हैं, एक बाहर का देते हैं, यानी कि काबुल ये बाहर है। और अपना अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गोहाना विद्रोह किसके समय हुआ था, किसके समय में हुआ था गोहाना विद्रोह, फिरोज शाह तुगलक के समय में गोहाना विद्रोह हुआ था। और क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं अभी। गोहाना विद्रोह तो सबको पता है फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। और जो ये आगे दिया हुआ खिज्र खान, ये सैयद वंश के संस्थापक थे। कौन, खिज्र खान। और इब्राहिम लोदी का मकबरा आपसे पूछे तो पानीपत में, जो इब्राहिम लोदी अपने सी ऑप्शन में दिया हुआ है। और डी ऑप्शन में है तैमूर। तैमूर ने हरियाणा पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर नहीं लिख सकते तो एकदम 1 मिनट भी ध्यान इधर उधर मत चूकने देना, अपना पूरा ध्यान वीडियो की तरफ रहना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स तभी सक्सेस मिलती है, तब हम मेहनत करते हैं जी जान लगा के। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि गुजरी महल हरियाणा में किसने बनवाया था, गुजरी महल किसने बनवाया था। ये अपना राइट ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक ने। और इसके बारे में मैं आपको एक अच्छी बात भी बताऊंगा। अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हो ना तो आप मेरे को आंसर पक्का दोगे। हरियाणा में गुजरी महल
फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। सिरसा में हरनीखेड़ा नगर यानी फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। हिसार और फतेहाबाद में कृषि के लिए फिरोज शाह तुगलक ने नहर भी बनवाई थी। ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। और आगे है बाबर। बाबर के बारे में क्या है? बाबर पानीपत का पहला युद्ध जीतने की खुशी में बाबर ने पानीपत में क्या की थी? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। और अपना अगला ऑप्शन क्या है? ये तैमूर। और तैमूर मध्य एशिया के समरकंद का रहने वाला था, तैमूर। और ये खिजर खां, इसी ऑप्शन में खिजर खां का मकबरा कहाँ से है, कहाँ पर है ये? सोनीपत में। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हो ना, अपने अच्छे डिटेल तक यानी कि बहुत लास्ट डिटेल तक गए हो आप, एकदम वो क्या बोलते हैं, अगर क्वेश्चन की ना तहसील तक गए हो ना, तो आपको पता होगा भाई। या आप, मैं गारंटी देता हूँ, आप कहीं गूगल पे या अपनी क्लास में अभी टीचरों से जो आपको हरियाणा जी के पढ़ाते हैं ना, अपने इंस्टीट्यूट पे भी आप जाते हो, कहीं कोचिंग सेंटर पे भी जाते हो, तो आप मेरे को ये बताना, जो ये फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल बनवाया था, सही बात है, ये गुजरी से वो प्यार भी करते थे, ठीक है। आप ये जो गुजरी है ना, इसका नाम क्या था? ये गुजरी का नाम क्या था? आप मेरे को, अगर है ना अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो ना, तो मेरे को बस ये बता देना, मैं ये मान जाऊंगा हाँ भाई बच्चे वाकई में बहुत अपनी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं किसमें कितना है दम। बस गुजरी का इसको आपने नाम बताना कि गुजरी का क्या नाम था, कि पता तो तभी चलेगा ना कितना हम पढ़ाई करते हैं, कितनी डिटेल से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? जो शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? अपने मेवात के अंदर हसन खां मेवाती कॉलेज है। और इसके अभी डिटेल देख लेते हैं। शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज मेवात में स्थित है। और ये शेख मूसा की मज़ार भी कहाँ पर है? ये भी मेवात में ही है। और मेवात के रतवाई और मंजीरा नृत्य प्रसिद्ध है। कौन कौन से नृत्य है? रतवाई और मंजीरा। और इसके आगे दिया हुआ झज्जर। झज्जर में क्या है? क्योंकि आपको इससे ही जो ये सीरीज चली हुई ना, इससे ही आपको ये लगने लगेगा कि हमारी जीके भी कंप्लीट हो रही है हरियाणा की। इसलिए अपना ध्यान एक सेकंड भी इधर उधर मत चूकने देना, पूरा ध्यान अपनी वीडियो पर लगाए रखना फ्रेंड्स। और आगे अभी झज्जर के बारे में क्या बताया हुआ है कि झज्जर में भिंडावास खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। और काजी की मस्जिद दुजाना गांव झज्जर में स्थित है। ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए फ्रेंड्स। और आगे दिया हुआ ये अपना क्या है? पलवल। और चौधरी काशीराम जी की हवेली कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन पहले यानी कि 17 या 18 में ये क्वेश्चन मैंने देखने को मिला था कि चौधरी काशीराम जी की हवेली कहाँ पर है? पलवल में। और रक्षाबंधन का मेला पलवल में ही लगता है। वैसे तो रक्षाबंधन का ये जरूरी नहीं है कि इसको आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि रक्षाबंधन का मेला काफ़ी जगहों पर लगता है। और चरखी दादरी में क्या है? चरखी दादरी और रोहतक में दो ऐसे जिले हैं जिसकी सीमाएं किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। पहले रोहतक ही अकेला ऐसा था, और अब चरखी दादरी होगा जिला जिसकी सीमाएं किसी प्रदेश के साथ, बाहर देश से यानी कि प्रदेश के साथ नहीं लगती है। और अपना अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ था भाई? करते हैं एग्जाम में। बाबर का तो सबको पता है, मैं युद्ध हुआ था 1526 में, युद्ध हुआ था अपने पानीपत का, तो ये सब चीज़ें तो याद हैं। लेकिन ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो गड़बड़ करवाते हैं। जैसे अभी पूछ लिया इसमें कि बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 में। ये सब चीज़ें अपने अच्छे से याद कर लेना फ्रेंड्स। यानी कि बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को। कहाँ पर? फरगना घाटी में हुआ था। और इनके पिता उमर शेख मिर्जा थे और इनके माता का नाम निगार खान था। और 24 मई 1421 को खिजर खां की मृत्यु हो गई थी। ये आपको सेकंड ऑप्शन है, 20 मई जो है 1421 को खिजर खां की मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन भी अलग से याद कर लेना। और 21 अप्रैल 1526 को क्या हुआ था? यही तो क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध सभी को पता 1526 में होता, लेकिन ये याद कर लेना कब? 21 अप्रैल। या आगे ये ना दे करके ये दे सकता है एग्जामिनर 21 अप्रैल। दोबारा फिर बता रहा हूँ, 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की।
और दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था। ये सब चीज़ें है ना 21 अप्रैल और ये 5 नवंबर, ये दो, पहला और दूसरा और तीसरा 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था। और ये कब हुआ था? ये शायद 5 और 14, शायद 14 को हुआ था, 14 जनवरी को। चलो आगे आएगा तो हम रिवाइज भी कर लेंगे, क्योंकि ये डेट मेरे से दिमाग से स्किप हो रही है। इन सब क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? और बाबर की मृत्यु के बाद शासक कौन बना था भाई? बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं। और इनकी भी डिटेल देख लेते हैं। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बना था। और हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 17 मार्च 1508 को काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। और हुमायूं का बेटा कौन था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और अगले ऑप्शन में दिया हुआ शेरशाह सूरी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक को नगर निर्माता और नहर निर्माता कहा जाता है। और शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 45 ईस्वी तक था। और ये आगे ऑप्शन है बंदा बैरागी, यानी बंदा बैरागी के गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों की सेना का नेतृत्व किया था। भाई बहुत दमदार क्वेश्चन है भाई। और ऐसे ही क्वेश्चनों में से ना, इसमें से कितने क्वेश्चन हमने पढ़ लिए? कम से कम 10 क्वेश्चन पढ़ लिए। इन क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है भाई। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? कोलकाता से पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड, ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। और क्वेश्चन की डिटेल क्या है? शेरशाह सूरी ने कोलकाता से पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण करवाया था। और शेरशाह सूरी ने इब्राहिम लोदी का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में बनवाया था। किसका? शेरशाह सूरी ने इब्राहिम सूरी का, इब्राहिम ये लोदी नहीं है, इब्राहिम ये सूरी है, का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में बनवाया था। और अपने दादाजी की याद में ये बनवाया था, क्योंकि ये दादाजी थे। और अगला क्वेश्चन है जैसे वीरबान, ऑप्शन में वीरबान ने 1543 ईस्वी में नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना की थी। और अगले इसमें क्या है? अकबर। और अकबर का शासन कब रहा? 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था। और संत ये सूरदास है, सूरदास का जन्म सी गांव फरीदाबाद में होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है सी एग्जाम में, कि सूरदास का जन्म फरीदाबाद के सी गांव में हुआ था। और अपने अगर ये आपसे ये पूछ ले तो जैसे इनका शासनकाल तो 1605 तक रहा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1605 में। और पहली फैक्ट्री कब लगी थी अपने भारत में? 1608 में। और अगर आपसे ये पूछ ले तो शासन किसका था? किसका था फ्रेंड्स? उस टाइम जागीर के शासनकाल में पहली फैक्ट्री लगी थी, लेकिन 1605 ईस्वी तक ये इनके मृत्यु के बाद ये अपनी फैक्ट्री लेकर आए थे अंग्रेज। 1608 में जो सूरत में स्थापित की थी। इन सब चीज़ों को आपको याद रहना चाहिए फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के 88 कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? ये भी शेरशाह सूरी ने। आपको सेशन कैसा लग रहा है? अपने सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन है, ये तो हमने पढ़ लिया शेरशाह सूरी ने। और इसके 88 कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, क्योंकि हम जल्दी हम रिवाज कर रहे हैं। और इसके आगे क्या है? 22 मई 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की उक्का नामक अग्निशास्त्र फटने से मृत्यु हो गई थी भाई। और ये कई बार ये स्तर भी पूछ लेता है एग्जामिनर, कौन सा था? उक्का नामक। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। और इसमें आगे क्या दिया हुआ है कि इसका मकबरा सासाराम बिहार में। शेरशाह का बहुत बार ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि सासाराम बिहार में किसका मकबरा? शेरशाह सूरी का। और हेमचंद्र को हेमू के नाम से भी जाना जाता था। और हेमू कहाँ का शासक था? ये रेवाड़ी का शासक था। और अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, 15 अक्टूबर 1542। और संत सूरदास के गुरु थे ये आचार्य वल्लभाचार्य संत हरिदास। ये दो थे, आचार्य वल्लभाचार्य और संत हरिदास। इन सब क्वेश्चनों को अच्छे से याद करना फ्रेंड्स। तो आपको हाथ पकड़ के समझाना पड़े या पढ़ लो, क्योंकि आपको सभी को पता है एक क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन अपने कवर हो रहे हैं।
इसलिए अपना 2 सेकंड भी इधर उधर ध्यान मत चूकने देना फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन है, संत सूरदास किसके समकालीन थे? किसके थे ये अकबर के। संत सूरदास अकबर के समकालीन थे और अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था और इसके बचपन का नाम जलाल खां था। और शेरशाह सूरी सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी था और इनका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। और अभी हेमचंद्र है तो हेमचंद्र 14वां विक्रमादित्य व अंतिम विक्रमादित्य था। हेमचंद्र है 14वां था विक्रमादित्य और अंतिम विक्रमादित्य है। और हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी। और अब आगे है अपना करनाल का युद्ध। करनाल के युद्ध में क्या है? सबसे पहले तो कब हुआ था ये? 1739 ईस्वी में ये करनाल का युद्ध हुआ था। और इसकी अभी डिटेल देख लेते हैं। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच हुआ था। ये क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला तो वैसे रंगीला ही आदमी था, यानी वैसे हरामखोर भी आदमी था, ये कोई परवाह वगैरह नहीं करता था। और नादिर शाह ये सब कुछ यहाँ से लूट के ले गया था और मयूर सिंहासन था वो भी ये साथ ले गया था और हीरा वगैरह भी था जो कोहिनूर का। और नादिर शाह के बीच हुआ था। इस युद्ध में रंगीला की हार हुई थी और नादिर शाह की जीत हुई थी। 1739 के युद्ध में करनाल का जो युद्ध हुआ था। और 1775 ईस्वी में सिखों का विद्रोह हुआ था, जो ये 1775 दिया हुआ इसका, यानी सिखों का विद्रोह कब हुआ था? 1775 में। और ये आ गया ना 1761। हाँ, मैं आपको बता रहा था शायद 14 जनवरी है, क्योंकि 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमदशाह अब्दाली के बीच कालाम नामक स्थान पर हुआ था। ये कहाँ पर है? ये पानीपत में है। ये डेट याद कर लेना फ्रेंड्स, मैंने तो ऐसे ही कर रखी है 21/5/14, जल्दी याद भी हो जाएगी 21/5/14। तो जॉर्ज थॉमस, ये 1782 है जो जॉर्ज थॉमस भारत में व्यापार करने के लिए कब आया था? 1782 ईस्वी में मद्रास पहुंचा। और जॉर्ज थॉमस आयरलैंड कहाँ का निवासी था? ये आयरलैंड का निवासी था। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? बाबर के विरोध यानी कि विरोध कब हुआ था? इनके विरुद्ध कब हुआ था ये विद्रोह? ये 1530 में। और ये इसमें डेथ भी हो गई थी इनकी, क्योंकि बाबर के विरुद्ध विद्रोह 1530 ईस्वी में हुआ। और युद्ध का नेतृत्व मोहन सिंह भंडार ने कैथल में किया था। और 1672 में सतनामियों का विद्रोह नारनौल में हुआ, ये दिया हुआ है 1672। और 1680 में जाटों का विद्रोह राजा राम और चूड़ामल ने हुआ था, ये 1680 की बात है। और 1814 ईस्वी में जींद का विद्रोह नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह ने। बस अपने 10 क्वेश्चन और बचते हैं, इसके बाद आगे हम कल करेंगे। और कैथल का विद्रोह पूछे तो ये कब हुआ था? ये 1843 में। और कैथल का विद्रोह 1843 ईस्वी में हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया था? गुलाब सिंह ने और साहिब कौर ने किया था। और 1845 में ये जो दिया ऑप्शन 1845 में लाडवा का विद्रोह हुआ था। और 1789 में दिल्ली का नेतृत्व अजीत सिंह ने किया। और 1789 में ईस्वी में सिंधिया ने दिल्ली पर आक्रमण किया और गुलाब कादिर की हत्या कर दी। ये क्योंकि ये क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको ध्यान से देखते रहना फ्रेंड्स। और 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी कौन था? ये तो सबको पता ही होगा। कौन था ये? मंगल पांडे। और 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी मंगल पांडे था। और ये नारसिंह दिया है, तो नारसिंह का नाम आते ही फरीदाबाद पहुंच जाना सीधा। बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है इनको। और इनको चांदनी चौक में फांसी दे दी गई थी। और आगे है ये अब्दुल रहमान खां, ये झज्जर से संबंध रखते थे। और इनका वैसे 1857 की क्रांति में नेतृत्व भी झज्जर से ही किया था। और हिसार से नेतृत्व मोहम्मद आजम ने किया था। अपना जो लास्ट ऑप्शन है डी, हिसार से नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद आजम ने। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति का पटौदी से नेतृत्व किसने किया था?
किसने किया था ये? अकबर अली ने। और 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व अकबर अली ने किया था। और पानीपत का नेतृत्व इमाम अली कलंदर ने, जो इमाम अली कलंदर दिया हुआ बी ऑप्शन में। और सी ऑप्शन में ये विरासत अली कहाँ से थे? ये रोहतक से थे। ये नेतृत्व भी रोहतक से ही किया था। और सही सम्मिलित कीजिए। या अगर इनमें से आपको एक भी आता है ना क्वेश्चन, तो आप ये पूरा डिटेल कर भी दोगे। अगर एक भी नहीं आता ना, फिर तो ये क्वेश्चन तो पक्का 100% तुक्के से कभी नहीं होता ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को करने में मज़ा भी बहुत आता है, सोल्व करने में। ये झज्जर का नेतृत्व किसने किया था? अभी पढ़ा गया था, अकबर अली तो नहीं थे। और पानीपत का नेतृत्व अब्दुल रहमान खान, ये भी नहीं था। और हिसार का नेतृत्व अभी बताया था ना, कौन था? आप अगर इतने शार्प माइंड हो तो बताना। अभी बस जस्ट 2 क्वेश्चन ही पीछे करवा के आए हैं। ये विरासत अली, ये भी नहीं थे। और रानिया का नेतृत्व नूर मोहम्मद खान, ये सही है भाई। रानिया का नेतृत्व नूर मोहम्मद खान ने किया था। बस अपना क्वेश्चन हो गया ठीक, डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन अपना 1857 की क्रांति में हंसी का नेतृत्व किसने किया था? लाला हुकमचंद और मुकीर बेगम। और इसमें क्या है भाई, क्वेश्चन में डिटेल आगे। लाला हुकमचंद और मुनीर बेग, 1857 की क्रांति में हंसी का नेतृत्व लाला हुकमचंद और मुनीर बेग ने किया था। और अभी ये दिया है सदरुद्दीन मेवाती, इसके बारे में क्या बताया हुआ है? सदरुद्दीन मेवाती ने मेवात का नेतृत्व किया था। और बहादुर जंग ने, ये तो आराम से आपको याद ही हो जाएगा ना, बहादुर जंग ने बहादुरगढ़ का नेतृत्व किया था। और राव तुलाराम पूछ कह दे तो रेवाड़ी। और अपना अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए सिंध और सभ्यता का विकास कब हुआ था? ये कब हुआ था? 2500 से 1700 ईसा पूर्व। और सिंध और सभ्यता का विकास ये 2500 से 1700 ईसा पूर्व हुआ था। और ये 1500 क्या है? 1500 ईसा पूर्व आर्यवैदिक सभ्यता का प्रचार हुआ था। और 900 से 950 में महाभारत का युद्ध हुआ था। कई बार ये क्वेश्चन देख लेना भी, 900 से 950। अगर एग्जाम में 900 तो 900 के साथ चले जाना, और 50 हो तो 50 के, अगर ये दोनों को ऐसे ही दे रखा हो तो 900 से 950 महाभारत का युद्ध हुआ था। और 322 184 ईसा पूर्व हरियाणा मौर्यों के अधीन था। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अपना पुष्यभूति नरेश प्रभाकर वर्धन राजा कब बने थे? ये 580 में। 580 में पुष्यभूति नरेश प्रभाकर वर्धन राजा बने थे। और ये किसके भाई थे फ्रेंड्स? बताना आप। जो 606 से 647 तक अब उसका शासन रहा था, थोड़ा बताना, दिमाग पर जोर डाला करो। और पुष्यभूति नरेश ये प्रभाकर 580 ईस्वी में राजा बने थे। और 590 में ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। और 605 ईस्वी में राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई थी। और 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ था। चलो कोई नहीं, आ गया तो अपने दिमाग पर अच्छे से जोर डाल के ये क्वेश्चनों को याद कर लेना फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन है, हर्ष का चालुक्य नरेश पुलकेशिन से युद्ध कब हुआ था? ये कब हुआ था? अपना राइट आंसर है 634 से 35 में। और इस क्वेश्चन में क्या बताया गया? हर्ष का चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से 634 से 35 ईस्वी में युद्ध हुआ था। और 629 से 41 ईस्वी में हर्ष ने कनौज राज्य की स्थापना संभाली थी। और 629 में क्या है? 629 में ह्वेनसांग का भारत में आगमन हुआ था, सभी को पता ही है। और 634 और 44 तक हरियाणा में ह्वेनसांग रहा था। 634 से, जो डी ऑप्शन में है, 634 से 44 तक हरियाणा में ह्वेनसांग रहा था। ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन है, महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? ये 647 ईस्वी में हुई थी। और राज्याभिषेक 606 ईस्वी में। और एक आपको क्वेश्चन और बता देता हूँ, अगर आपसे ये पूछ लेना, क्योंकि वो IPS या IAS उस एग्जाम में था, इसका जो राज्याभिषेक है ना हर्षवर्धन का, और वैधानिक और ऐसा करके पूछ ले तो वैधानिक उपचारों से, यानी कि ये दृष्टि से इसको कब राजा बनाया गया था?
ये 611 में। याद करना फ्रेंड्स, कब बनाया गया था? 611 ईस्वी में इनको राजा बनाया गया था। वैसे तो ये 606 में ही बन गया था। और अपना इसमें क्या है, 1836 में क्या था ईस्वी में महिर भोज का शासन शुरू हुआ था। 910 ईस्वी में तोमर वंश का उदय हुआ था। तोमर वंश का उदय 910 ईस्वी में हुआ था। और अपना अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने थानेस पर आक्रमण कब किया था? 1014 ईस्वी में, लेकिन ये ऐसे ही लौट गया था बिना आक्रमण किए हुए। और मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था। और 80 का युद्ध कब हुआ था? 1137 ईस्वी में, जो अपने बी ऑप्शन में है। और अगर गणराज्य का आक्रमण 1139 ईस्वी में हुआ था। और 1151 ईस्वी में विग्रह राज का हरियाणा पर शासन था। आप ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका, विग्रह राज का हरियाणा पर शासन कब था? 1151 ईस्वी में। और अपना अगला क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, विग्रह राज ने दिल्ली और हांसी पर कब्जा कब किया था? दिल्ली और हांसी पर कब्जा कब किया था? 1156 में। और इसकी व्याख्या क्या है? 1156 ईस्वी में विग्रह राज ने दिल्ली और हांसी पर कब्जा किया था। और त्राइन का युद्ध पहला कब हुआ था? 1191 में। और दूसरा युद्ध 1192 में। और 1206 में क्या हुआ था? 1206 ईस्वी में हरियाणा कुतुबिन ऐबक में के अधीन था, जो 1206 में और 1210 तक ये रहा था। इसके बाद इल्तुतमिश बन गया था राजा। और त्राइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? अगला क्वेश्चन क्या अपना, त्राइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1215 ईस्वी में। त्राइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दोज कुबाचा के बीच हुआ था। और आपको हिस्ट्री कैसी लग रही है? क्योंकि मेरे को तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता पढ़ाने में। मैं तो आपको सारा दिन भी पढ़ा सकता हूँ इस तरह से ही। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और ये आगे या 1240 में आपको पता है ये कौन थे? 1236 से 40 में रजिया सुल्तान की 1240 ईस्वी में कैथल में हत्या हो गई थी। तब ये अपने वहाँ जो बेगम बोलते हैं या क्या बोलते हैं इनके जो हस्बैंड को के साथ में ये आ रही थी पंजाब से, तो उस टाइम कैथल में रुकी थी। तो वहीं पर इसका मकबरा भी और वहीं पर इनकी हत्या कर दी गई थी। और 1266 में क्या बताया गया कि 1266 से 87 तक हरियाणा बलबन के अधीन था। और 1290 में जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना 1290 में की गई थी। ये सब चीज़ें याद रखना फ्रेंड्स। बस 2 क्वेश्चन और बच गए आज अपनी सीरीज के। इसके बाद बाय बाय, छुट्टी हो जाएगी। और आराम से अपने रिवाइज करते रहना, एक नहीं तो 2 बार अपनी वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आने वाले क्वेश्चनों में हिस्ट्री से पक्का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद की स्थापना कब की थी? ये 1351 में। और इसकी व्याख्या क्या? फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद की स्थापना 1351 ईस्वी में की थी। और हिसार की स्थापना 1354 में। इनमें अब डिटेल में आप इसमें ये भूल मत जाना, फतेहाबाद की स्थापना 1351 में और हिसार की स्थापना 1354 ईस्वी में। और तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में। और पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया था। और मैंने इसकी साथ में डेट भी बताई थी, आप इसकी डेट कमेंट्स में ज़रूर बताना। और शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स बताओ? ये 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हुई थी। और व्याख्या क्या है? शेरशाह की मृत्यु 1545 में हुई थी। और 1540 में क्या हुआ था? ईस्वी में शेरशाह सूरी का शासन था। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी का शासन था। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और बंदा बहादुर का आक्रमण 1710 में हुआ था। इन सब क्वेश्चनों को आपको अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से लिख लेना। और आपको फीडबैक ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। और हिस्ट्री से रिलेटेड आपके सब क्वेश्चन आगे सब ठीक हो जाएंगे अगर आप ध्यान लगाकर आप वीडियो को देखोगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो ये अपना फीडबैक ज़रूर देना फ्रेंड्स। कल मिलते हैं अपनी इसी सीरीज में तीसरी क्लास के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। जय हिंद, जय भारत।